हरे कृष्णा दोस्तों, मैं प्रियंका यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस बैच में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम ऐसे प्रश्न पर चर्चा करेंगे जो देखने में तो सरल लगता है लेकिन हमारे विषय की नींव है। क्या है वो प्रश्न? वो प्रश्न है कि राजनीतिक विज्ञान क्या होता है? हम राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन क्यों करते हैं? जिसके लिए मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहूंगी कि जब सुबह हम उठते हैं तो हम सड़कें देखते हैं, हम बिजली का उपयोग करते हैं, हम इंटरनेट मोबाइल फोन चलाते हैं, हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हम टीवी देखते हैं, तो शायद कभी हमें एक ऐसी योजना के बारे में भी जानकारी मिलती है जो सरकार के द्वारा निकाली गई है। तो कभी आपने सोचा है कि ये सब क्या है? ये योजनाएं सरकार क्यों निकालती है? सरकार सड़कें बनवा रही है तो वो क्यों बनवा रही है? शिक्षा पे जो खर्च किया जाता है वो कौन तय करता है कि कितना शिक्षा पे खर्च करना है? इन सभी बातों का अध्ययन राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो राजनीतिक विज्ञान क्या हुआ? जिसमें कि राजनीति के केवल नेताओं और चुनावों का ही अध्ययन नहीं होता है, बल्कि जिसमें राज्य में लोगों की भागीदारी का भी अध्ययन किया जाता है। उनके दैनिक जीवन से भी राजनीति जुड़ी होती है। तो राजनीति क्या हुआ? जिसमें लोगों के दैनिक जीवन का भी अध्ययन किया जाता है। अब हम समझेंगे कि राजनीति विज्ञान क्या होता है। राजनीति विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, राजनीति प्लस विज्ञान, जिनका अर्थ होता है पॉलिटिक्स प्लस साइंस, जिनका अर्थ होता है पॉलिटिक्स प्लस साइंस, जिसमें हम सबसे पहले राजनीति के बारे में समझेंगे। कि राजनीति क्या होती है? क्या होती है राजनीति? कभी आपने सोचा है? राजनीति की शुरुआत तब से हुई जब से कि मानवता की शुरुआत हुई है। राजनीति एक व्यक्ति के मन में होती है, दो व्यक्तियों के बीच में होती है, दो समूहों के बीच में होती है, दो समुदायों के बीच में होती है, कबीलों के बीच में चलती है, परिवारों के में होती है, सब तरफ राजनीति होती है। तो एक गतिविधि के रूप में राजनीति आज ही नहीं है, बहुत पहले से है राजनीति। जब चीन, मेसोपोटामिया, भारत, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा की सभ्यता हुई, तभी से राजनीति विद्यमान है। लेकिन राजनीति को लिखित रूप में नहीं लिखा गया है, राजनीति का वर्णन लिखित रूप में नहीं किया गया है। राजनीति एक गतिविधि के रूप में और एक विषय के रूप में अलग होती है। राजनीति एक गतिविधि के रूप में तो तब से है जब से ये सभ्यता व्याप्त है। जब वेद लिखे गए, पुराण लिखे गए, महाभारत लिखी गई, तब से ही राजनीति व्याप्त है एक गतिविधि के रूप में। लेकिन विषय के रूप में राजनीति की शुरुआत बहुत ही बाद में हुई है। राजनीति की एक विषय के रूप में शुरुआत कब हुई? आपको पता है? मैं बताती हूँ आपको। राजनीति की विषय के रूप में शुरुआत
यूनान से हुई है। यूनान में जब राजा पेरिस्टक्लीस आए तो उन्होंने राजनीति को एक विषय के रूप में शुरुआत करी। उन्होंने तर्क वितर्क करना लोगों को सिखाया। उन्होंने किसी भी समस्या का समाधान करना होता था तो उसमें लोगों की भागीदारी को तय किया। लोगों के सामने समस्या रखी, जनता के सामने समस्या रखी और तर्क वितर्क करके, वार्तालाप करके उस समस्या को सुलझाया। इस प्रकार राजनीति की शुरुआत हुई यूनान से एक विषय के रूप में। और यूनान में कैसे हुई? तो राजनीति शब्द की उत्पत्ति पॉलिस से हुई है, जिसका अर्थ होता है नगर राज्य। ये जो नगर राज्य होते थे ये बहुत ही छोटे छोटे होते थे। 8 से 10 हजार तक इनकी जनसंख्या होती थी। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? यूनान में। और कौन से शब्द से हुई है? शब्द पॉलिस से हुई है। इसकी शुरुआत यूनान में शब्द पॉलिस से हुई है, जिसका अर्थ होता था नगर नगर राज्य। ओके, नोट डाउन कीजिए आप सभी लोग। नोट डाउन हो गया? नगर राज्य। नगर राज्य कौन से होते थे यूनान में? जैसे कि स्पार्टा, एथेंस, ये सब एक नगर राज्य थे जहाँ की शासन व्यवस्था वो स्वयं संचालित करते थे। वहाँ पे कानून बनाना है, न्याय व्यवस्था करनी है, शासन चलाना है, कौन से नए नियम बनेंगे, सब उन नगर राज्यों के हाथ में ही होता था। जिसको मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा समझाती हूँ। मान लीजिए कि छात्र संघ के चुनाव होने हैं। उन छात्र संघ के चुनाव में जो छात्र चुनाव के लिए खड़े होते हैं वो और अपने छात्राओं से कई वादे करते हैं कि हम लाइब्रेरी बनवाएंगे, हम नई बसें चलवाएंगे, हम इसके साथ ही नई नई सुविधाएं आपको दी जाएंगी। तो इस तरह से वादे किए जाते हैं उनके द्वारा और सभी छात्र उन्हें वोट देते हैं और अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। तो इस प्रकार चुनाव और उसके बाद निर्णय की जो भी ये प्रक्रिया होती है इसे ही राजनीति कहते हैं। तो हमने समझा कि राजनीति क्या होती है। अब हम समझेंगे कि विज्ञान क्या होता है। विज्ञान क्रमबद्ध अध्ययन। विज्ञान क्या होता है? क्रमबद्ध अध्ययन, एक व्यवस्थित अध्ययन। जैसे कि जीव विज्ञान में जीवों का अध्ययन किया जाता था, मानव शास्त्र में मानव का अध्ययन किया जाता था, उसी प्रकार राजनीति शास्त्र में राज्य, सरकार, सत्ता और शक्ति का अध्ययन किया जाता है। तो उसे राजनीतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है? और यह जो अध्ययन होता है एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप में किया जाता है। अब हम समझेंगे कि राजनीतिक विज्ञान क्या है।
राजनीतिक विज्ञान। राजनीतिक विज्ञान जिसमें राज्य, सरकार, नीति, शक्ति और नागरिक का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक विज्ञान का वह विषय है जिसमें कि हम अध्ययन करते हैं राज्य का, सरकार का, नीति का, संविधान का, समाज का और नागरिकों का। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक गांव में हैंडपंप लगवाना है। उस हैंडपंप को एक हैंडपंप लगवाना है, एक हैंडपंप गांव में है, एक हैंडपंप और लगवाना है, तो वो क्या करना होगा? इसके लिए आपस में विचार विमर्श होगा, पंचायत बैठेगी, आपस में लोगों के सुझाव जाने जाएंगे कि हैंडपंप कहाँ लगवाना है, कितना पैसा खर्च होगा और किस तरह वहाँ पे निर्णय लिया जाएगा। इन सभी प्रक्रियाओं को राजनीतिक विज्ञान कहते हैं। जब कोई निर्णय सामूहिक रूप से लिया जाता है, विचार विमर्श करके लिया जाता है, तो उसे हम राजनीतिक विज्ञान कहते हैं। अब हम राजनीतिक विज्ञान की परिभाषाओं को समझेंगे। राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा में गार्डनर जिसने कहा है कि राज्य का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। मतलब कि गार्डनर की परिभाषा में राजनीतिक विज्ञान क्या है, जिसमें राज्य का ही अध्ययन किया जाता है। तो गार्डनर की परिभाषा क्या है? एक राज्य आधारित विचारधारा पर केंद्रित है। इन्होंने कहा है कि पॉलिटिकल साइंस इज बिगिनिंग एंड एंड विद द स्टेट। अब हम पॉल जेनेट की परिभाषा समझेंगे। पॉल जेनेट ने सरकार, प्लस राज्य, पॉल जेनेट ने सरकार प्लस राज्य की बात करी है। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक विज्ञान समाज विज्ञान का वह भाग है जो कि सरकार और राज्य का अध्ययन करता है। गैटेल ने कहा है भूत, वर्तमान और भविष्य। भूत, वर्तमान और भविष्य का अध्ययन करना ही राजनीतिक विज्ञान है। मतलब कि पहले क्या था राज्य, आज क्या है और आगे जाके क्या स्थिति होने वाली है, इन सब का अध्ययन करना ही राजनीतिक विज्ञान है। डेविड स्टर्न
जिनकी परिभाषा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन्होंने कहा है समाज में संसाधनों और मूल्यों का अधिकार पूर्ण वितरण। समाज में संसाधनों और मूल्यों का अधिकार पूर्ण वितरण। अब ये संसाधन और ये मूल्य क्या है? इसका मतलब है कि सरकार ही तय करेगी कि शिक्षा पर क्या बजट है, कितना पैसा खर्च करना है, स्वास्थ्य पर कितना पैसा खर्च करना है। सबका बजट कौन तय करता है? सरकार ही। तो समाज में संसाधन और मूल्यों का अधिकार पूर्ण वितरण, यह परिभाषा बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। प्लीज आप नोट कर लीजिए। तो विद्यार्थियों, आज हमने समझा कि राजनीतिक विज्ञान केवल राजनेताओं और चुनावों का ही अध्ययन नहीं होता। इसमें राज्य, सरकार, सत्ता और नीति सभी का अध्ययन किया जाता है। अगर हमें समझना है कि सरकार क्या है, अगर हमें समझना है कि कानून क्या है, और हमें समझना है कि हमारे अधिकार क्या है, तो हमें राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन करना जरूरी है। अब हम यह समझेंगे कि राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन करना क्यों आवश्यक है, क्यों हमें करना चाहिए। अध्ययन की आवश्यकता। फर्स्ट, क्यों आवश्यक है राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन? लोकतंत्र को समझने के लिए कि लोकतंत्र कैसे काम करता है, सरकार कैसे बनती है और जनता के क्या अधिकार है, इन सब की जानकारी हमें राजनीतिक विज्ञान में ही मिलती है। दूसरा, संविधान को समझने के लिए कि संविधान में क्या लिखा गया है, हमें कौन से अधिकार दिए गए हैं, कौन से नियम कानून बने हैं, इन सब की जानकारी हमें संविधान में मिलती है। एक जागरूक नागरिक होने के नाते,
एक जागरूक नागरिक होने के नाते आप सरकार से प्रश्न पूछ सकते हैं कि उसने जो नीति बनाई है वो आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है, उससे आपको क्या लाभ होगा। इन सभी बातों को आप जान सकते हैं जब आप राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन करते हैं। और साथ ही साथ अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तब भी राजनीतिक विज्ञान सब्जेक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। एक समाज को समझने के लिए राजनीतिक विज्ञान महत्वपूर्ण होता है कि समाज में क्या आपके अधिकार हैं, आपकी दैनिक आवश्यकताएं क्या हैं। इन सबको जानने के लिए भी राजनीतिक विज्ञान की जानकारी होना जरूरी है। धन्यवाद। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति और उसकी विशेषताओं के बारे में।